हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले के वीडियो लेक्चर में लेक्चर नंबर 4 हम अपलोड कर चुके हैं काइनेमेटिक्स का। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स हम एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सीलरेशन, पिछले लेक्चर्स में हम आपका एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स, लेक्चर 4 में हमने आपका यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ये हमने डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में हम आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डियर स्टूडेंट्स हम आपका आज का जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, इसका नाम है डियर स्टूडेंट्स 1D मोशन, वन डायमेंशनल मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, तो आइए डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं और इनसे आप कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे और इनमें डियर स्टूडेंट्स इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे, इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आप अपनी बुक से बहुत सारे एक्सरसाइजेस में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रेजेंट हैं, तो इनको आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 1D मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। या डियर स्टूडेंट्स, वन डायमेंशनल मोशन के बारे में आप लोग इसके पहले के लेक्चर में भी हमने बता रखा है और डियर स्टूडेंट्स आप लोग इसके पहले के क्लासेस में भी कुछ ना कुछ इसके बारे में डिस्कस किए होंगे। वन डायमेंशनल मोशन, जैसा कि डियर स्टूडेंट्स जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसके मोशन को हम वन डायरेक्शनल मोशन बोलते हैं, यूनिडायरेक्शनल मोशन बोलते हैं। ठीक है, और डियर स्टूडेंट्स इसको 1D मोशन या वन डायमेंशनल मोशन भी बोलते हैं। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, वन डायमेंशनल मोशन के लिए आप लोग 3 इक्वेशन पढ़ रखे हैं इसके पहले के क्लासेस में। ठीक है, और नहीं भी पढ़ रखे हैं तो इनको डियर स्टूडेंट्स आज हम बताते हैं आपको इनका यूज कैसे करते हैं, किस टाइप के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में इनका यूज आप कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स 1D मोशन के लिए आप जो इक्वेशन पढ़े हो उसमें पहला इक्वेशन है v = u + at। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन है हमारा s = ut + हाफ at²। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन होता है हमारा v² = u² + 2as। ठीक है, ये डियर स्टूडेंट्स तीनों के तीनों इक्वेशन ओनली एंड ओनली तभी एप्लीकेबल हैं, तभी इनसे आप न्यूमेरिकल इक्वेशन का यूज तभी कर सकते हो जब आपका गिवन क्वेश्चन में जो एक्सीलरेशन हो कांस्टेंट हो। ठीक है, जहाँ पर ए आप देख रहे हैं ये क्या है, आपका एक्सीलरेशन है और तीनों इक्वेशन में प्रेजेंट है। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स इन इक्वेशन का यूज आप तभी करोगे, सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपका मोशन जो हो, मोशन इन 1D हो। ठीक है, और दूसरा डियर स्टूडेंट्स एक्सीलरेशन आपका कांस्टेंट, एक्सीलरेशन कांस्टेंट। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ये तीनों इक्वेशन जो है, इन तीनों इक्वेशन का यूज आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में तभी करोगे जब आपका क्वेश्चन में एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म हो और आपका मोशन जो हो वो वन डायमेंशनल हो। ठीक है, ये 2 केसेस फॉलो होनी चाहिए तभी आप इन इक्वेशंस का यूज करोगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें डियर स्टूडेंट्स जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एस आपका क्या होता है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, और जिसको मेजर कहाँ से करते हैं, मेजर्ड फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है डियर स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग पॉइंट वहाँ होता है, स्टार्टिंग पॉइंट हम वहाँ बोलते हैं जहाँ पर पार्टिकल t = 0 पर था, जहाँ पर पार्टिकल टाइम t = 0 पर था वह आपका स्टार्टिंग पॉइंट था। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब इसमें डियर स्टूडेंट्स इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में कैसे आते हैं ये आइए हम सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मेजर्ड फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, ये कॉन्सेप्ट आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, अभी इसका हम यूज भी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स इस कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपका स्टार्टिंग पॉइंट से होता है और स्टार्टिंग पॉइंट आपका वहाँ होता है जहाँ पर पार्टिकल t = 0 पर था। ठीक है, टाइम t = 0 पर जहाँ पर पार्टिकल था वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है,
तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट फील हो गया होगा। अब इसमें डियर स्टूडेंट्स आइए हम इस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है, इस पर बेस्ड एग्जाम्पल्स आपके एग्जाम में डियर स्टूडेंट्स कैसे पूछे जाते हैं ध्यान से देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारा, ए बॉल इज थ्रोन upwards from the top of a tower 40 मीटर हाई। डियर स्टूडेंट्स 40 मीटर ऊंचा कोई टावर है, ठीक है, जिसके टॉप से ऊपर की ओर हम कोई बॉल थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक क्वेश्चन से ये क्लियर हो रहा है, विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फाइंड द टाइम when it strikes the ground, और g इज इक्वल टू आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स इसका सलूशन आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको आइडिया है तो चलिए हम इसको देखते हैं, इसका सलूशन कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें डियर स्टूडेंट्स ये आपका कोई टावर हम सपोज कर लेते हैं, ठीक है, जो कि 40 मीटर हाई ऊंचा है, ठीक है। यहाँ से कोई बॉल हम ऊपर की ओर थ्रो करेंगे, ये बॉल ऊपर की ओर जाएगी और डियर स्टूडेंट्स रिटर्न होगी, यहाँ से कुछ डिस्टेंस जाएगी और कुछ टाइम के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, फिर ये रिटर्न होगी। आपको ग्राउंड में पहुँचने से पहले, जस्ट पहले आपको यहाँ पर ग्राउंड में पहुँचने पर आपको इसका फाइंड द टाइम व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, ये ग्राउंड को हिट करता है कितने टाइम में, ये आपको फाइंड आउट करना है, कितने टाइम में ये बॉल जो है ग्राउंड को हिट करेगी। इसमें डियर स्टूडेंट्स इसके लिए आपको u दिया है, g दिया है और हाइट दिया है। u आपको गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। g या a आपको गिवन है, ये हो जाएगा -10, ठीक है, नीचे की ओर वर्क करेगा तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और s आपका जो हो जाएगा, जो ये स्टार्टिंग पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग पॉइंट से हम डिस्प्लेसमेंट मेजर करेंगे, जैसा कि अभी हमने आपको यहाँ पर बता रखा है इसके पहले। तो यहाँ से t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल यहाँ था, तो यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट मेजर करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू आपका -40 आएगा, ठीक है। यहाँ पर -40 आएगा, t इज इक्वल टू 0 टू ग्राउंड तक, यहाँ से देखेंगे यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव में हम चल रहे हैं, ठीक है। तो नेगेटिव में डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, -40 मीटर। अब आपको टाइम फाइंड आउट करना है, तो टाइम और डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन डियर स्टूडेंट्स आप जानते हो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। s की वैल्यू यहाँ से प्लेस्ड कर दो तो -40 इज इक्वल टू ut, u आपका 10 मीटर है, ठीक है। t आपको फाइंड आउट करना है, तो 10t हो गया प्लस हाफ a की वैल्यू -10 है इंटू t स्क्वायर, यहाँ से डियर स्टूडेंट्स 5 हो गया, 2 5 जा 10, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो यहाँ से आपका -40 इज इक्वल टू हो जाएगा 10t माइनस 5t स्क्वायर, ठीक है, 10t माइनस 5t स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करें, बहुत ही इजी है, सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है, और ये यहाँ से हो जाएगा 8। अब डियर स्टूडेंट्स टी स्क्वायर इधर कर लें, नेक्स्ट लाइन में यहाँ से टी स्क्वायर को हम इधर कर लेते हैं, तो टी स्क्वायर हो गया प्लस और -2t हो जाएगा, -2t हम इधर कर लिए और ये -8 आपका ऑलरेडी है, इज इक्वल टू हो गया 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस प्लस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है।
अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से t कॉमन कर लेंगे, t माइनस 4, यहाँ 2 कॉमन कर लिए, t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया t माइनस 4 और t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 4 और t इज इक्वल टू माइनस 2। तो डियर स्टूडेंट्स टाइम आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। यहाँ पर t इज इक्वल टू प्लस 4 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो t आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, इसको हम निगेटिव में नहीं लेते हैं। तो t इज इक्वल टू टाइम आपका 4 सेकेंड हो गया। 4 सेकेंड में ये ग्राउंड को हिट करेगा, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए हम इसमें नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इनसे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को डियर स्टूडेंट्स हमेशा इसी मेथड से सॉल्व किया करेंगे। डिस्प्लेसमेंट आप स्टार्टिंग पॉइंट से t इज इक्वल टू 0 से मेजर करेंगे और फार्मूले आप जानते हैं। इसमें नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट टाइप का एग्जांपल देखते हैं। ए बॉल इज थ्रोन, ए बॉल इज थ्रोन upwards from the ground with initial speed u। ग्राउंड से डियर स्टूडेंट्स कोई बॉल फेंका जा रहा है ऊपर की ओर इनिशियल स्पीड u से। द बॉल इज एट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। a height of 80 meter at 2 times। यहाँ डियर स्टूडेंट्स at 2 times, अभी हम आपको समझाते हैं क्या है इसमें। द टाइम इंटरवल भी गिवन है, टाइम इंटरवल बीइंग 6 सेकेंड, ठीक है। फाइंड यू और g आपका गिवन है, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर कोई बॉल आपका ग्राउंड से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है और डियर स्टूडेंट्स बॉल ऊपर 80 मीटर हाइट तक, सॉरी यहाँ पर 80 मीटर हाइट पर 2 बार जाती है। यहाँ पर इसका मतलब बॉल्स हमारी 80 मीटर की ऊंचाई पर 2 बार जाती हैं और इसमें टाइम डिफरेंस पहले और दूसरे बार बॉल के 80 मीटर ऊंचाई तक जाने में जो टाइम डिफरेंस है वो 6 सेकेंड गिवन है, ठीक है। मतलब डियर फ्रेंड्स 1 टाइम्स जब बॉल ऊपर गई 80 मीटर हाइट तक, उसके बाद फिर से 80 मीटर हाइट तक बॉल जाएगी 6 सेकेंड के बाद, ठीक है। 6 सेकेंड के बाद बॉल फिर से 80 मीटर हाइट तक ऊपर की ओर जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आई होप आपको क्लियर हो गया होगा टाइम डिफरेंस का मतलब क्या है और 80 मीटर एट 2 टाइम्स का मतलब क्या है। और आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है, फाइंड यू, ठीक है। आपको इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। ये हम सपोज कर लिए हमारा ग्राउंड हो गया। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स कोई बॉल ऊपर की ओर 80 मीटर हाइट पर 2 बार जाएगी और टाइम डिफरेंस आपका क्या होगा, टाइम डिफरेंस 6 सेकेंड है, ठीक है। तो यहाँ हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, इसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ से इनिशियल स्पीड u गिवन है, ठीक है। s आपका गिवन है 80 मीटर हाइट, 80 मीटर हो गया, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स यहाँ से टाइम इंटरवल आपका गिवन है 6 सेकेंड और g आपका गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से डियर स्टूडेंट्स हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ kt स्क्वायर से आइए हम इसका u देखते हैं कि हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से u आपका गिवन है 80 मीटर, ठीक है। तो यहाँ रख दिए 80 इज इक्वल टू ut, तो u आपको गिवन नहीं है, ठीक है। और t भी आपको नहीं गिवन है, टाइम इंटरवल गिवन है, ठीक है। प्लस हाफ a की वैल्यू -10 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका 5, ये हो गया आपका 5। तो 80 इज इक्वल टू आपको मिला ut यहाँ से -5t स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5t स्क्वायर इधर कर लेते हैं तो 5t स्क्वायर
यू टी प्लस एफ टी इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखेंगे एक फार्मूला पढ़े हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में एक्स इज इक्वल टू फार्मूला पढ़े हैं माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स यहाँ से इसको हम इसी फार्मूले से के हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो t इज इक्वल टू हमको मिलेगा माइनस 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 प्लस u प्लस माइनस अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4a ये आपको 5 है और c 80 है। इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 4 5 20 28, ये हो जाएगा डियर फ्रेंड्स 1600। ठीक है, अपॉन 2a। तो 2a ये आपको 5 है तो ये हो गया 10। ठीक है, आई होप डियर फ्रेंड्स क्लियर हो रहा होगा। बहुत ही इजी मेथड है। यहाँ से अब इसको सॉल्व करें, यहाँ इसकी वैल्यू आगे लिखते हैं। तो यहाँ से t की हमको 2 वैल्यू मिल रही है और डियर फ्रेंड्स टाइम डिफरेंस t की हमको 2 वैल्यू मिल रही है। ध्यान दें, एक प्लस और एक माइनस। तो t का टाइम डिफरेंस आपको जो 2 वैल्यूज मिल रही हैं टाइम का, इसमें टाइम डिफरेंस आपको गिवन है 6 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस, एक बार हम प्लस वैल्यू लिखेंगे u प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 1600 अपॉन 10। ठीक है, माइनस माइनस में डिफरेंस u माइनस, यहाँ पर नेक्स्ट टाइम माइनस वैल्यू ले लेंगे और अंदर हमको वही वैल्यू मिलेंगी यू स्क्वायर माइनस 1600 अपॉन 10 इज इक्वल टू, यहाँ पर टाइम डिफरेंस आपको 6 सेकेंड गिवन है। यहाँ इज इक्वल टू आपका 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 10 10 आपका एलसीएम हो जाएगा, u से u कैंसिल हो जाएगा और ये आपका प्लस हो जाएगा। तो प्लस प्लस यहाँ से 2 अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 1600। ठीक है, अपॉन में 10 इज इक्वल टू 6। यहाँ से 2 5 जब 10 हो गया। ठीक है, तो 5 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई यहाँ कर दिए तो ये हो गया आपका 30। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स आइए इसका सोल्यूशन हम नेक्स्ट पार्ट में ऊपर देखते हैं। कैलकुलेशन आप अपने तरीके से खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिलेगा अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 1600 इज इक्वल टू 30। ठीक है, अब दोनों साइड इसका स्क्वायर कर दें तो यू स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर इज इक्वल टू 900। ठीक है, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इसको इधर प्लस हो जाएगा तो 2500। तो यू इज इक्वल टू आपका प्लस माइनस 50, तो यू इज इक्वल टू प्लस 50 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी यू हमको फाइंड आउट करना था। तो डियर फ्रेंड्स आई होप आपको मेथड क्लियर हो रहा होगा कि हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी होता है, बहुत ही इजी है। आपको विद साइन और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और आपके इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी जो भी क्वेश्चन में आपका गिवन हो, जैसे आपको विद साइन आपको लिख लेने हैं पहले गिवन वैल्यूज को। उसके बाद डियर फ्रेंड्स आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा फार्मूला इसमें अप्लाई करना है। ठीक है, तो आइए हम इसमें नेक्स्ट टाइप का एग्जांपल देखते हैं। अब नेक्स्ट टाइप का एग्जांपल डियर फ्रेंड्स बिल्कुल ही डिफरेंट है, बिल्कुल ही डिफरेंट है। और इसके पहले नेक्स्ट टाइप के एग्जांपल देखने से पहले आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखो डियर फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। और वो छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है, इसको आप लोग पढ़ भी चुके हैं। डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। डियर फ्रेंड्स इसको आप मेनी टाइम्स पढ़ रखे हो इसके पहले। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस डियर फ्रेंड्स हम आपको बता चुके हैं और आपको पता भी होगा कि डिस्टेंस जो होता है डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर भी हो सकता है या इक्वल टू होता है। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है डियर फ्रेंड्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, या पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। और डिस्टेंस आपका हमेशा पॉजिटिव होता है, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। तो ये सब छोटे छोटे डिफरेंस आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको डिफरेंस बताने वाले हैं। ठीक है, जो आप पढ़े हो उनसे थोड़ा सा अलग। तो आइए इनको हम देखते हैं। जैसा कि डियर फ्रेंड्स v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as या s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में यहाँ पर s आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है,
इसको हमने अभी अभी बताया था। इसमें एस जो होता है हमेशा डिस्प्लेसमेंट होता है और एस को हम हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट से मेजर करते हैं, ठीक है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आपका सेम होता है कब? इसको ध्यान से कॉन्सेप्ट से देखेंगे। इफ यू एंड ए आर जीरो और पैरेलल यहाँ पर पैरेलल का मतलब डियर स्टूडेंट्स डायरेक्शन से। अगर आपका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में है तो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। दोनों की वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स तब क्या होगा? तब आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों ही इन फार्मूलों से फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप इसी फार्मूले से फाइंड आउट कर लोगे इनकी वैल्यू एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें डी और एस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, एस आपका डिस्प्लेसमेंट है और टी डिस्टेंस है, दोनों की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स सेम रहेगी, ठीक है, सेम आएगी। कब? जब ये आपके इसमें वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो या आपका ए और यू दोनों सेम डायरेक्शन है, पैरेलल, ठीक है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स अगर u जो है आपका बट इफ u एंड a आर एंटी पैरेलल का मतलब भी डियर स्टूडेंट्स आप फील करोगे डायरेक्शन से। मतलब u आपका और a आपका एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में हो दोनों। तो डियर स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं एक्सेलरेशन दो होते हैं, पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। अगर एक्सेलरेशन इस टाइप से है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है किसी पार्टिकल की तो वहाँ पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, और अगर एक्सेलरेशन इस टाइप से है कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है किसी पार्टिकल की तो वहाँ पर नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ डियर फ्रेंड्स एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी के अपोजिट है तो आप बिल्कुल सिंपली फील कर सकते हो कि आपकी वेलोसिटी जो होगी एक्सेलरेशन क्या करेगा? वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा अगर एक्सेलरेशन अपोजिट है तब, ठीक है। तो अपोजिट होगा तो वेलोसिटी आपकी डिक्रीज करेगी, डिमिनिशेस होगी, और अगर वेलोसिटी आपकी रिड्यूस होगी, कम होगी, डिक्रीज होगी तो डियर फ्रेंड्स एक टाइम ऐसा आएगा कि वेलोसिटी 0 होगी और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि वेलोसिटी जो है नेगेटिव ऑर्डर में इंक्रीज होने लगेगी। तो डियर फ्रेंड्स नेगेटिव ऑर्डर में वेलोसिटी इंक्रीज होने लगेगी तो डिस्टेंस आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस केस में आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो इस केस में डिस्टेंस आपका होगा कितना? तो डिस्टेंस हमारा जो होगा वह डियर फ्रेंड्स ग्रेटर देन या इक्वल टू होगा डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के। किस केस में? u और a आपके जब एंटी पैरेलल होंगे तब, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स इनको हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, ठीक है। तब हम डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करते हैं? स्टेप फर्स्ट में हम क्या करते हैं? हम वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं, या t0 फाइंड आउट करते हैं। मतलब हम वह टाइम फाइंड आउट करते हैं जिस पर वेलोसिटी 0 हो रही हो। सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि जिस पर वेलोसिटी आपकी 0 हो रही हो वह टाइम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से हमको मिलता है v = u प्लस at से, यहाँ पर t आपका t0 हम बोलेंगे जब वेलोसिटी v = 0 होगी तब। तो यहाँ से t0 सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे, और डियर स्टूडेंट्स t0 की वैल्यू यहाँ से ध्यान दें तो क्या आएगी? t0 की वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ u/a आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप में आप t0 फाइंड आउट करोगे। नेक्स्ट स्टेप में आप गिवन टाइम को, जिस टाइम पर, अभी डियर स्टूडेंट्स इस पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर होगा, ठीक है, और फील भी होगा। तो डियर स्टूडेंट्स सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है कि गिवन टाइम पर, जिस टाइम पर वह क्वेश्चन आपसे कर रहा है, जिस टाइम पर आपसे वेलोसिटी पूछ रहा है या कुछ भी पूछ रहा है, तो आपका जो टाइम गिवन होगा क्वेश्चन में उसको t0 से कंपेयर करोगे, ठीक है। सेकेंड स्टेप में t गिवन टाइम को t0 से कंपेयर करोगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा? t आपका लेस देन हो सकता है या इक्वल हो सकता है t0 के। तो इस केस में
एट दिस केस आप सिंपली s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब चाहे डिस्टेंस करो चाहे डिस्प्लेसमेंट करो, सबकी वैल्यू इसी से फाइंड आउट हो जाएगी। ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले टी नॉट फाइंड आउट करेंगे। टी नॉट की वैल्यू अगर गिवन टाइम से लेस है या इक्वल है तब हम s इज इक्वल टू या d इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से हम ये फार्मूला अप्लाई कर लेंगे और मतलब डिस्प्लेसमेंट ही आपका डिस्टेंस होगा। ठीक है, यहाँ पर हम बात केवल डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की कर रहे हैं। और नेक्स्ट केस में अगर आपका t इज ग्रेटर देन टी नॉट, गिवन टाइम अगर टी नॉट से ग्रेटर है तो इस एट दिस केस जो डिस्टेंस होगा हमारा वो ग्रेटर होगा या इक्वल टू होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तब d की वैल्यू आपकी ग्रेटर आएगी। ठीक है, तो d की ग्रेटर वैल्यू आएगी, तो d की ग्रेटर वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे ये हम आपको सिखाने चल रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे किस फार्मूले से हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम d1 फाइंड आउट करते हैं, डिस्टेंस बिफोर द वेलोसिटी बिकम्स जीरो। डियर स्टूडेंट्स, वेलोसिटी के जीरो होने के पहले का डिस्टेंस हम फाइंड आउट करते हैं, बिफोर द वेलोसिटी बिकम्स जीरो या वेलोसिटी टू बी जीरो। ठीक है, टू बी जीरो। इसमें डियर स्टूडेंट्स d1 जो है, d1 का हम इस फार्मूले से वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। d1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ u स्क्वायर अपॉन 2a। इसका भी डेरिवेशन है, इसका भी प्रूफ है। तो यहाँ डियर स्टूडेंट्स इसका डेरिवेशन आप वेरी सिंपली फील कर सकते हो। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as से आप इसमें u जीरो कर दो, सॉरी v जीरो कर दो, तो आपका डिस्टेंस 2as से s इज इक्वल टू ये वैल्यू आ जाएगी और नेगेटिव साइन के साथ आएगी, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिख रहे हो तो यहाँ पर हम नेगेटिव साइन नहीं लिखेंगे। ठीक है, और डियर स्टूडेंट्स d2 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, d2 की वैल्यू इन रिमेनिंग टाइम, d2 की वैल्यू एट टाइम। ठीक है, ये तो बिफोर द टाइम, सॉरी डिस्टेंस बिफोर द वेलोसिटी टू बी जीरो। ठीक है, और d2 कैसे फाइंड आउट करोगे, d2 इज इक्वल टू होगा, d2 इज इक्वल टू एट टाइम, एट रिमेनिंग टाइम कह सकते हो, रिमेनिंग टाइम बचे हुए टाइम t माइनस टी नॉट। ठीक है, बचा हुआ टाइम क्या होगा, t माइनस टी नॉट। टी नॉट पर ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हो वेलोसिटी। ठीक है, स्टार्टिंग में टी नॉट आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हो, तो t माइनस टी नॉट पर यहाँ पर इसकी वेलोसिटी का, सॉरी इसका डिस्टेंस का फार्मूला होता है हाफ, इसको डियर स्टूडेंट्स एज अ फार्मूला डायरेक्टली लिख दे रहे हैं हम, हाफ a t माइनस टी नॉट का स्क्वायर। ठीक है, हाफ a t माइनस टी नॉट, मॉड ऑफ t माइनस टी नॉट का स्क्वायर। यहाँ से जो हमारा डिस्टेंस का फार्मूला आता है डियर स्टूडेंट्स, एक लाइन में आप इसको ऐसे याद रखोगे, u स्क्वायर प्लस 2a u स्क्वायर बाई 2a मॉड ऑफ प्लस हाफ a मॉड ऑफ t माइनस टी का स्क्वायर। ठीक है, या डियर स्टूडेंट्स ये फार्मूला आपको अप्लाई करना है जब आपका t इज ग्रेटर देन टी नॉट हो, गिवन टाइम जो है टी नॉट से ग्रेटर हो। ठीक है, तब आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है। अब इस पर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स आइए सॉल्व करते हैं, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स फार्मूला याद रखेंगे, u स्क्वायर अपॉन 2a प्लस हाफ a t माइनस टी नॉट का स्क्वायर। अब आइए हम आपको बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन सिखाते हैं कि इन क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करने हैं। इसमें क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम्पल है, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली मतलब ऊपर की ओर, अपवर्ड विथ वर्टिकली अपवर्ड
विथ वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। इसमें डियर स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आपको दोनों फाइंड आउट करने हैं। ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन। ठीक है, इन इसमें आपका क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है 2 सेकेंड। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 6 सेकेंड। अब डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले आइए आप 2 सेकेंड पर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन हमारा है कि कोई पार्टिकल है प्रोजेक्ट किया गया है वर्टिकली ऊपर की ओर। ठीक है, अपवर्ड विद वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। ठीक है, तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें कि हमको वेलोसिटी गिवन है। वेलोसिटी u सपोज कर लेते हैं। u इज इक्वल टू हमको गिवन है 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर हमको वेलोसिटी गिवन है। ठीक है, और डियर स्टूडेंट्स डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, और टाइम आपको गिवन है। पहला जो है पहले क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन देख रहे हैं। पहले क्वेश्चन के लिए आपको टाइम जो है 2 सेकेंड गिवन है। ठीक है, आपको टाइम 2 सेकेंड गिवन है। a की वैल्यू या g की वैल्यू आपको -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रख लेना है। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स हमको फाइंड आउट क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम अपना फार्मूला स्टेप बाय स्टेप फाइंड आउट करेंगे। इसमें डियर स्टूडेंट्स सबसे पहला फार्मूला हम फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले टी नॉट फाइंड आउट करेंगे। टी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका u/a। ठीक है, तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स टी नॉट इज इक्वल टू u/a का मैग्नीट्यूड लेना है। तो u आपका 40 है। ठीक है, a आपका 10 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड लेना है, तो ये हो गया 4। ठीक है, तो टी नॉट की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स कितनी हो गई, 4 हो गई। अब गिवन टाइम t पर आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको कंपेयर करो गिवन टाइम t। तो t क्या है, लेस देन t नॉट है। ठीक है, तो t लेस देन t नॉट है, तो यहाँ से s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स s आपका क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। ठीक है, तो यहाँ से s इज इक्वल टू ut, u आपका गिवन है 40 और टाइम आपका 2 है प्लस हाफ a आपका डियर स्टूडेंट्स कितना गिवन है -10, तो ये हो गया -10 इंटू टी स्क्वायर कितना है 16। ठीक है, सॉरी टी आपका 2 है, तो ये हो गया 4। यहाँ से 2 2 4 हो गया। ठीक है, तो यही डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट डियर स्टूडेंट्स इसमें सेम हो जाएगा, यही हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो सेम क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपका गिवन टाइम जो है टी नॉट से लेस है। सिंस यहाँ लिख देंगे सिंस टी इज लेस देन और टी इज लेस देन टी नॉट। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू दोनों आपका यही हो जाएगा। ठीक है, तो डी भी लिख सकते हो एस भी लिख सकते हो, अभी हमने आपको बताया। तो यहाँ से आपका इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 80। ठीक है, 80 माइनस और ये हो जाएगा आपका 20। ठीक है, तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 60। तो एस या डी आपका कितना